रात के 3 बजे की दस्तक। अहमद एक रात अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और हवा खिड़कियों को हिला रही थी। रात के ठीक 3 बजे दरवाजे पर ठुक 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 की आवाज आई। अहमद ने सोचा शायद कोई मुसाफिर हो। इसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा हा हा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पूरे घर की तलाशी ली, मगर कोई नहीं मिला। अचानक ऊपर वाले कमरे से कदमों की आवाज आने लगी। ठुक ठुक ठुक। अहमद कांपते हुए सीढ़ियां चढ़ा। कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल गया। अंदर एक पुरानी कुर्सी झूल रही थी, जबकि कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उसी वक्त दीवार पर खून से एक जुमला जाहिर हुआ, मैं वापस आ गया हूँ। अहमद खौफ से पीछे हटा, मगर उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा, वही शख्स खड़ा था जिसे इस गांव में 20 साल पहले मुर्दा दफन किया गया था। खत्म। अहमद ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो शख्स बिल्कुल खामोश खड़ा था। इसकी आंखें स्याह थीं और चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था। अचानक वो बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? अहमद खौफ से पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त बिजली जोर से कड़की और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अहमद भागता हुआ नीचे आया और मरकजी दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजा बंद था। इसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी ना सका। फिर ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धम धम धम, जैसे कोई तेजी से सीढ़ियां उतर रहा हो। अहमद ने कांपते हुए पीछे देखा। वही पुरस्कार शख्स सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। इसके हाथ में एक पुराना लकड़ी का संदूक था। इसने संदूक अहमद के सामने फेंका। संदूक खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में अहमद खुद खड़ा था, लेकिन तस्वीर आज की नहीं थी। वो तस्वीर 20 साल पुरानी थी। अहमद हैरान रह गया क्योंकि 20 साल पहले तो वो पैदा भी नहीं हुआ था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, सच कब्रिस्तान में दफन है। अचानक पूरे घर में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी, और फिर किसी ने अहमद का नाम लेकर पुकारा, अहमद, कब्रिस्तान आ जा।